चलिए ध्यान दीजिए, लास्ट क्लास में उन्होंने क्या देखा था, बेसिक फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, और उस पर लगभग 34 क्वेश्चन आप लोग को लिखवाया था। ठीक, अब आप लोग डॉट ने पूछ रहे हैं तो या तो आप लोग कर लिए होंगे या तो नहीं किए होंगे। मेरा काम है आगे बढ़ना, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, बाद बाकी आपकी जिम्मेदारी है। चलिए, आज फिर से हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस लिखेंगे। नहीं, क्वेश्चन कितना करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, इसके बाद 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आपके लिए 40 क्वेश्चन। ठीक है, 16 मैं करके बताऊंगा, फिर आपके लिए 40 क्वेश्चन लिखूंगा, फिर आगे कार्यक्रम क्या होगा, शुरू। चलिए, तो आज क्वेश्चन करने से पहले एक चीज जरा समझिए, क्या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी आप तो ये आपको याद है, नहीं तो कैसे आता है, तो बड़ा सिंपल है, a इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, a इंटू बी माइनस ए बी, b इंटू ए बी माइनस बी स्क्वायर, माइनस ए प्लस ए बी कैंसिल आउट, तो क्या बच गया, क्लियर। आज जो भी 16 और 40 कितना हुआ, 56। 16 में करवाऊंगा, 40 आप लोग करना है। जितना आप छोड़ते जाइएगा आप ही के ऊपर बोझ बढ़ते जाएगा। अब देख लीजिए, आपकी जिम्मेदारी है वो, आप कितने खुद समझदार हैं अपने करियर को लेके, अपने भविष्य को लेके, अपने सिलेबस को लेके आप कितने सीरियस हैं नहीं या नहीं हैं, अब वो आपकी जिम्मेदारी है। अब बच्चे तो है नहीं दूध पीते हुए, नहीं। चलिए, तो पहले सारा जो क्वेश्चन है इसी कंसेप्ट पे होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस। आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलिए, अब क्वेश्चन करना क्या करते हैं, स्टार्ट। मैं क्वेश्चन लिखूंगा, फिर आप ही लोग क्या करना है, बताना है कि कैसे किया जाएगा, कैसे उसको फैक्टराइज कर सकते हैं। नहीं, इस फॉर्म में रहेगा तो इस फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, समझ गए ना। चलिए, तो पहला प्रश्न, ठीक है, 500 रुपए का नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, केबीसी से। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100, बताइए बताइए। पहला प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100, इसको कैसे लिखें, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई, और तब ध्यान, समझो 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 समझो, ध्यान दो। क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। ध्यान दीजिए, हमें बस देखना यह है कि क्या ये जो चीज है वो इस पैटर्न में आएगी। ध्यान दो, समझो समझो समझो। पहला वाला हमारा क्या है, एक्स का, और दूसरा क्या है, वाई अपॉन 10 का, है ना, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या लिखा जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सिंपल। अगर ये इस फॉर्मेट रहे तो इस फॉर्मेट में लिख देना है, कहानी इतनी सिंपल है, समझ गए। अब नहीं करिए गड़बड़ी। चलो ध्यान दो, तो अगला प्रश्न है, क्या हुआ, 100 माइनस 9 एक्स स्क्वायर, बताइए क्या लिखेंगे इसको, बस, हाँ 10 प्लस 3x, क्यों बता देता हूं, जरा ध्यान दीजिए।
ये क्या है 10 का स्क्वायर माइनस 3x का स्क्वायर, नहीं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक, बहुत ही आसान आसान प्रश्न, तो आसान ही आसान है, बस आप लोग नहीं बनाते हैं वो अलग बात है। आप लोग इसलिए तो नहीं बनाते हैं कि अरे इतना आसान क्या बना है, नहीं हमारे लेवल का नहीं है, ऐसा ही है क्या? इट्स बियॉन्ड माई लेवल, ये मेरा डिसरिस्पेक्ट हो रहा है इस प्रश्न से, नहीं मेरी इज्जत का सवाल है, ये प्रश्न मेरे से पूछ लिया गया मेरे, ऐसा है क्या? ठीक है, जैसे इसरो के चीफ को जाके पूछे कि H2O किसका केमिकल फॉर्मूला है, नहीं तो बेइज्जती हो गई ना उनका, नहीं हुआ? अभी छोटा मोटा सवाल उससे पूछिएगा। चलिए, आप कोई एपीजे अब्दुल कलाम से पूछते क्या कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है कि नहीं है, वो बहुत बड़े साइंटिस्ट है ना, तो उस लेवल का पूछिएगा। चलिए, अब ये है, क्या होगा इसका? अब हाँ 7x+1/2 इंटू 7x-1/2, क्यों? क्योंकि एक्चुअली में क्या है 7x का -1/2 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस। ठीक है, समझ में आया? चलिए, कुल मिला के देखना है कि जो दिया हुआ है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में किस प्रकार से है, फिर लिख दो ए प्लस बी इंटू ए माइनस, बड़ा आसान काम है ना। इसमें कोई खास मुश्किल वाला काम नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है इसमें, तो बड़ा इजी है। चलिए, अब धीरे धीरे चीजें आपके सामने आएगी। एक नया आया है आपके सामने प्रश्न, अब थोड़ा सा क्या होगा चीजें पेचीदा। तो अगला जो है वो है आपके सामने x³ - x। अब बताइए इसको फैक्टराइज कैसे करें। फैक्टराइज करना है, नहीं चलो ध्यान दो बच्चे, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। अब यहाँ पे दो तरकीब है। पहला तो ये कि जब भी क्वेश्चन आए ना तो आप बहुत ही गलत करिएगा, अगर क्या करते हैं आप फार्मूला ध्यान में रख के बनाते हैं, ठीक है? फार्मूला छोड़िए, बेसिक पूरा पकड़िए, नहीं एकदम बेसिक कंसेप्ट क्या। अब फैक्टराइज करना है, दिख रहा है दोनों में क्या है, x कॉमन है, तो x क्या ले लिए कॉमन, तो क्या बचा ये, अब यहां से कुछ दिखा, दिखा कुछ दिखा? ध्यान दो, फैक्टराइज का मतलब क्या होता है, ऐसे अलग अलग फैक्टर के रूप में लिखना ताकि मल्टीप्लाई करने पे यही आ जाए, नहीं और फैक्टर ऐसा होना चाहिए जिसको फर्दर फैक्टर नहीं निकाला जा सके, है ना, यही बात है ना। तो x³ - x का फैक्टराइजेशन करना है, तो पहले क्या निकाल लिया, x कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचा x² - 1। अब जरा ध्यान दीजिए, क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x इंटू x² - 1 का स्क्वायर। अब कुछ दिखा, x a² - b² हो गया, ठीक, समझ में आ रही बातें? अब ध्यान दीजिए, ऐसे भी तो कर सकते थे ना, मान लीजिए क्या क्या था x³ -
इसको मैं ऐसे लिख सकता था x की पावर 3/2 का होल स्क्वायर, वही आ जाता, पावर से पावर मल्टीप्लाई होता है, 2 से 2 कट जाता, माइनस x की पावर 1/2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस हो गया a प्लस इंटू a माइनस, नहीं हो सकता है, तो ऐसे भी किया जा सकता है। ठीक है, अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे करना चाहते हैं। मैं बार बार वही रिक्वेस्ट करते रहूंगा, वीडियो शुरू से देखिए, नोट्स बनाइए, रिवाइज करिए, डॉट पूछिए, क्वेश्चन बनाइए, बस यही कुल मिला के बात है, और कोई खास बात इसमें नहीं है। नहीं करिएगा बाद में खुद पछताइएगा, टाइम चला जाएगा, उसके बाद कोई मतलब बनता नहीं है, फिर पछतावा के अलावा कुछ हाथ में लगने वाला है नहीं। अगला क्वेश्चन है बाबू 18a² x² माइनस 32। चलिए 18a² x² माइनस 32 कैसे अप्रोच किया जाए बताइए। इसमें बहुत बहुत क्या है, डिफिकल्ट है क्या ये क्वेश्चन सब? बहुत ही IIT जेईई का क्वेश्चन है नहीं है। अरे बेसिक बुद्धि लगा ना, पहले क्या करेंगे, क्या लेंगे कॉमन? चलिए 2 कॉमन ले तो क्या बचेगा यहाँ पे, 9। अब क्या करेंगे, अब तो दिख रहा है मामला नहीं, क्या क्या दिख रहा है बोलो, 2 3ax का -4 का 2a² माइनस b² तो a प्लस इंटू a माइनस b। ठीक है, समझ में आ रही है? अब अगला प्रश्न है क्या, इसी प्रकार से बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, कोई इसमें खास महा डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन कोई नहीं है। हाँ प्रैक्टिस करोगे तो एक रुचि बने रहेगी पढ़ाई में, नहीं तो देख लीजिए। चलिए बताइए क्या ले लें, 2, बस 2 ना, 2a कॉमन लें, तो ये क्या बचेगा, a की पावर 4 माइनस 30, 2 से 2 कॉमन ले तो कितना बचेगा 16। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 2a स्क्वायर का होल स्क्वायर -4 का a² माइनस b² तो क्या हो जाएगा ये, फिर a प्लस a, यही तो है। अरे बस समझ में, ठीक। क्या हुआ, क्या बात कर रहे हो? चलिए अब आगे जो आपके सामने सवाल है थोड़ा सा क्या है डिफिकल्टी लेवल, और थोड़ा सा क्या है ज्यादा, ठीक है। चलिए तो अगला सवाल आपके सामने है x² माइनस 1 माइनस 2a माइनस a²। चलिए बोल रहा है इसको फैक्टराइज करने के लिए, कैसे करें बताइए, आप ही लोग बताइए।
एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस टू ए माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ये, हाँ एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस टू ए माइनस ए स्क्वायर, बताइए। क्या बोले बाबू? हाँ जो है वो है, अब यही है एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस टू ए माइनस ए स्क्वायर। बताइए कैसे फैक्टराइज करें। थोड़ा अगर रिवाइज करके आते, पिछला वीडियो देख के, तो यहाँ दिमाग लगा पाते हैं ना, लेकिन वो तो नहीं करना है, वहां की फालतू गिरी में सबसे आगे रहना है। बताओ, लगाओ बुद्धि। हैं? क्या? ए कॉमन ले लें? चलो ले लेते हैं, जो आप लोग बोले वही करेंगे, आप ही लोग को बनाना है। चलो माइनस ए कॉमन ले लेंगे, तो बचा यहाँ पे टू प्लस ए। अब क्या करें बताओ? हैं? हो गया। बताओ अब क्या करें, फैक्टराइज कहाँ हुआ? हो गया। हैं? लगाओ बुद्धि, लगाओ लगाओ, दिखेगा दिखेगा, लगाओ बुद्धि। नहीं हैं? नहीं, चलो ध्यान दो, कोई बात नहीं, समझो। क्या इसे एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन लेके ए स्क्वायर प्लस वन प्लस टू ए लिख रहा हूं, आपको कोई दिक्कत? हाँ दिक्कत कोई है ना? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू वन लिख रहा हूं, कोई दिक्कत आपको? कुछ दिखा? ये क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू, यानी कि ए प्लस वन का, दिख गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए या माइनस दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, खत्म। समझे? चलिए अगला प्रश्न है, वन प्लस टू ए बी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बताइए क्या किया जाए? वन प्लस टू ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वन प्लस टू ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बताइए क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे? माइनस टू ए बी को कहां से? हम्म, इस सब को क्या, कहां से माइनस कॉमन लें? अच्छा ये बोल रहे हैं आप कि यहाँ पे वन के बाद यहाँ माइनस कॉमन ले लें और क्या लिख दें? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। अच्छा बुद्धि लगा दिए? ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये वन का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, वाह। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही होगा ना? ए प्लस बी, अब माइनस करिएगा तो माइनस इससे गुना हो गया, माइनस प्लस हो गया नहीं? सही है। चलिए अगला वाला इससे भी ज्यादा डिफिकल्ट रहेगा। कितना क्वेश्चन हो चुका है अभी तक? तीन तीन छह दो, बस 8 क्वेश्चन और बाकी है, बाकी 40 आपका है।
चलिए बाबू, तो क्या आप लोग अगले प्रश्न के लिए तैयार हैं? तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, बताइए। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर लिख दिए, अब क्या करें? अच्छा, अब कुछ भी माइनस कॉमन तो दोनों के सामने माइनस आ जाएगा ना, तब क्या हुआ? बोलो। हाँ, तो क्या हो गया? उससे क्या होगा? माइनस एक होना चाहिए ना। आप ये बोल रहे कि माइनस कॉमन, चलिए माइनस कॉमन ले ली, तो क्या बच गया ये? अब इससे क्या हुआ? ये कौन सा फॉर्मूला है बताओ, लगाओ बुद्धि। क्या क्या? उससे क्या होता है? यहाँ पे साइन नहीं चेंज होगा। हाँ बिल्कुल होगा, तो हम लिख देते हैं। नो, इससे क्या हो गया? कुछ हुआ इससे? तो छोड़ दे इसको। चलो ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। बुद्धि नहीं, थोड़ा बुद्धि लगाते तो बन जाता। ये होता है हैं? तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2 का माइनस 2 x² इंटू 2, यही होगा ना? हाँ या ना? -4 x² कुछ दिखा अब? हो गया ना अब? a² माइनस, बस a माइनस बी या a प्लस बी इंटू a माइनस बी। कोई चाहे तो a माइनस बी प्लस 2ab का फॉर्मूला यूज कर सकता था, नहीं? यहाँ पे ये भी कर सकता था a माइनस बी का, हाँ, प्लस 2ab, तब भी बन जाता है। चलो, अब अगला आप लोग बता दीजिएगा आसानी से, मुझे ऐसा आशा है। x² प्लस 4/x², ये तो बता ही दोगे हैं? x का स्क्वायर प्लस 2/x का होल स्क्वायर है ये, ठीक है? आगे बताओ। क्या हो गया? अच्छा, ऐसा लिखें इसको, x प्लस 2/x का होल स्क्वायर माइनस इंटू x इंटू 2/x, x से x कट गया, तो इसको क्या लिखते हैं? x प्लस 2/x का -2 का होल स्क्वायर। अच्छा, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, हाँ लिख दिए, यही बोल रहे थे ना? कुछ और भी? चलो, पहले ये दोनों इरेज कर दो, फिर तीसरा करते हैं, ठीक है? तो बिल कितना हो जाएगा फिर? 3 3 6, 2 8 3, और एक और कर देंगे ना, तो 11। फिर मैं मार्क्स कितना करूंगा? फिर 40 आपका है।
चलिए, तो फिर अगला प्रश्न शुरू किया जाए। अगला प्रश्न भी आप लोग आसानी से बना लीजिएगा, ऐसा मुझे आशा है आप लोगों से। x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1, बताइए। हम्म, गलत जा रहे हो, क्या क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? मैंने पहले बोलेंगे वही करेंगे आप लोग, बोलिए क्या करें। अच्छा, इसको तो पहले स्टेप वाइज बताओ, वैसे हमको नहीं आता है, हमको थोड़े कुछ आता है, हमको नहीं कुछ आता है, आप ही लोग से तो कुछ पूछ के बता रहे हैं। लोग को लग रहा है कि हम पढ़ाते हैं, नहीं पता है, नहीं बच्चे बैठे हुए बताते हैं। भाई तो मैं लिख देता हूँ बस, नहीं बोलिए क्या करूँ। अच्छा, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, हाँ, प्लस, हाँ आगे, अच्छा वो बोला करो नहीं तो मैं छोड़ दूंगा, प्लस 1 आगे। अच्छा, इसको ऐसा लिख दूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन प्लस 1 स्क्वायर कर दो इसका भी, चलो ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब अच्छा ऐसा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन का होल स्क्वायर माइनस 1, ओहो। अब ऐसा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू माइनस 1, ओहो ये वाला बात है। अच्छा, इसका ऐसे कर देना फिर प्लस 1, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगा देंगे, दिख रहा है ये। अच्छा, पहले ये लगा देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये है ना। अच्छा, ओहो तो जादू हो गया नहीं, ऐसे बन गया। अगला करे, चलो मिटा दे फिर ये, मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। चलो अगला वाला बन ही जाएगा, आप लोग बुद्धिमान व्यक्ति हैं, क्या आप लोग को बताना, सब तो बन ही जाता है। तो अगला है x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4, बताइए आप क्या करें। हो गया, कैसे, अच्छा, ओहो हैं, हो गया, खाली ये आगे वो है, ट्राइपॉड भी है आगे। हाँ तो इतना ही एसएचएम करो, या तो उसको अलग कर लो उस पार्ट से। हाँ क्या करें, हाँ क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन सामने सही है, बिल्कुल सही है। एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई प्लस वाई की पावर 4, बताओ बोलो। बोलो 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 बोलो,
होमोसेपियंस नहीं रहे आप लोग हैं? नहीं, क्या बन गए? चिंपैंजी हैं? अरे बोलो, वही बोला बुद्धि लगाना, जब भी लगा रहे थे बुद्धि। लगाओ बुद्धि, अरे लगाओ बुद्धि। नहीं लग रहा है। अब चलो हम कुछ लिख देते, ठीक है, तब लगे तो बताना। अब लगा बुद्धि? अब ओहो, ये बस यही तो कमी थी मार्केट में। अच्छा, हो गया ना? तो वही तो तुझसे बता रहा था मैं। आप लोग अलग विषय शुरू कर दिए क्या उधर? अलग कोचिंग चल रहा है आपका? काहे रे किसी के पेट पे लात मार दो? हो गया ना? यही बोल रहे थे ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ए प्लस इंटू ए माइनस, यही बोल रहे हैं ना? हो गया क्या? ले दो, मिटा दे इसको। अब आपके सामने क्या आएगा? अगला प्रश्न नहीं, अगला प्रश्न आप लोग देख ही के बना लीजिएगा, हमको तो लग रहा। ए इंटू ए माइनस वन माइनस बी इंटू बी माइनस वन। हाँ बताओ। ए इंटू ए माइनस वन माइनस बी इंटू बी माइनस वन, बताओ क्या किया जाए? मल्टीप्लाई कर दे। नहीं, ये अच्छा अप्रोच है कि कुछ नहीं पता चल रहा है तो चलो कुछ भी करो। नहीं, अच्छा अप्रोच है ये। ए इंटू ए क्या हो जाएगा? वहीं से कुछ दिखेगा ना, यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा है। माइनस ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी, यही आएगा ना? अब क्या करें? मुझे तो अब दिख रहा है, क्या करें? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी। अब ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख दिए। अब लिख दिया भाई, माइनस ए प्लस बी। माइनस कॉमन लेंगे तब ना ए माइनस बी कॉमन मिलेगा। अब ये और ये कॉमन मिलेगा, और ए प्लस बी माइनस वन, यही ना? नहीं पता चल रहा है? देखो, ध्यान दो। ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, माइनस कॉमन लिए तो ए माइनस बी, ए माइनस बी कॉमन ले लिए, ए प्लस बी माइनस वन। क्या हुआ? तेरा क्वेश्चन हो चुका है। क्या हुआ? बोलो बोलो बोलो। डॉट है, बोलो क्या? कोई डॉट?
अगला क्वेश्चन देखो, अगला है एक्स की पावर 4, ध्यान दीजिए अगला क्या, एक्स की पावर प्लस 3x प्लस 4, बताओ। फिर से वही बात है, नहीं पता चल रहा है। अरे हंसो मत। हाँ तो 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, 14वां क्वेश्चन है ये। फिर 40 आपके लिए। बोलो प्रॉब्लम, नहीं पता चल रहा, क्या हुआ, क्या कर रहे थे उससे, क्या बता रहे थे, बोलो खड़े हो जाओ, क्या बोल रहे थे बोलो, खुल के बोलो भी, क्या बोल रहे थे, बोलो ना क्या बोल रहे थे, क्या हुआ बोलो। ये क्या बोल रहे थे, बोलो। हाँ एक्स की पावर 4 प्लस 3x² अच्छा ये, अभी आगे a² प्लस b², तो इसको यही लिख देंगे नहीं, a प्लस बी का -2 a b, है ना। 4x² प्लस 3x², x² प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस x² नहीं, बन गया ना अब तो, x² प्लस 2 प्लस x², सॉरी x, और दूसरा x² प्लस 2 माइनस x, ये ये ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, अरे इसको कैसे लिख सकते हैं, x² का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 2 दूना पावर क्या हो जाएगा 4, ये 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया a का स्क्वायर है, ये क्या हो गया b का स्क्वायर, बस a² प्लस b² का फॉर्मूला क्या होता है, पिछले क्लास में देखे थे ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर -2 इंटू a इंटू बी, 2a और b ऐसे ही। चलो तो पढ़ने लिखने में ध्यान दो, ठीक है, बाकी चीजें छोड़ के तो पढ़ने लिखने में ज्यादा ध्यान दो, जीवन में कुछ कर पाओगे, गर्दन डोलने से नहीं होता है, नहीं यही रहा ना, हाँ हाँ तो फिर हो जाएगा, पढ़ लिया जीवन में, कुछ नहीं कर पाओगे, लिखवा के ले लो कहीं पे।
चलिए अगला क्वेश्चन है, आसान है बहुत ही। x की पावर 8 माइनस y की पावर 8। एट माइनस वाई की पावर 8 हो गया। हाँ तो ये लिख दोगे x की पावर 4 प्लस y की पावर इंटू एक्स की पावर 4 माइनस, यहाँ पे काम नहीं बनेगा, और फैक्टराइज करना पड़ेगा इसको, क्योंकि और फैक्टराइज हो सकता है। ये साफ साफ दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस, और ये तो साफ साफ दिख रहा है क्या, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी का माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब आते हैं इधर, नहीं तो यहाँ पे क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या, ए स्क्वायर प्लस आई इंटू ए प्लस ए माइनस बी, ये होगा ना। पता नहीं, ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, ये एक तो ये है नहीं, अब अभी ध्यान दो, पहले तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर होल स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। आप इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी माइनस 2ab। ठीक, उसके बाद ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस इंटू ए माइनस बी, कहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, हाँ लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, अलग अलग मेथड से बना सकते हैं, 3 अलग अलग डिपार्टमेंट हो गया, बस और कर सकते हैं क्या, फैक्टराइज हो गया ना, कि नहीं हुआ, कर सकते हैं, और कैसे बताइए इसको, नहीं ऐसे देखो ना, ऐसे कर सकते हैं क्या, यहाँ दिख रहा है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस रूट अंडर 2 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। और ये अपना क्या हो गया, एक एक्स प्लस वाई माइनस 2xy, और इधर एक एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ध्यान दो, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस, दिख रहा है ये, नहीं यहाँ पे दिख रहा है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस बी स्क्वायर में क्या आ जाएगा, रूट अंडर एक्स वाई, रूट अंडर 2xy, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2xy, ये वही तो है, ये क्या है आपको, रूट अंडर 2xy का होल स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगा है, बेसिकली ए स्क्वायर माइनस, तो ए प्लस इंटू ए माइनस
यही लिखा है ना, है ना। और क्या है फैक्टर, x प्लस वाई माइनस 2x वाई इंटू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। कहां से, ये ठीक है, इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये रूट अंडर 2x का होल स्क्वायर हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, और भी कर सकते हैं फैक्टराइज। नहीं ना, हाँ बोलने के लिए यहाँ पे लिख दो क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को, लेकिन इससे कुछ खास फायदा होगा आपको नहीं। अगर आप इसको बस लंबा हो जाएगा ये, बाद में अलग फैक्टर आने वाला नहीं है। चाहो तो ये भी ट्राई कर सकते हो क्या, कि मान लीजिए देखिए इस टर्म को क्या लिख दिए, ए प्लस बी का माइनस 2ab माइनस रूट अंडर एक्स वाई, कुछ होने वाला है इससे, चलो ध्यान से मन एक बार फिर से क्या, पहले था x की पावर 8 माइनस वाई की पावर 8, तो क्या कर लिया, x की पावर 4 का स्क्वायर माइनस वाई की पावर 4 का स्क्वायर, पावर मल्टीप्लाई का वही आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फिर तो क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। फिर इस 2 को क्या लिख दिए, अंडर रूट 2, तो यहाँ पे क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस, जिसको लिख दिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और फिर से इसको क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा नहीं है तो, अरे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा ना, ध्यान नहीं देते हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, एक ये टर्म आ गया नहीं, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे क्या, इसको मान ले रूट अंडर 2 रूट अंडर एक्स रूट अंडर वाई, क्या यहाँ पे ये कैसे कॉमन लेंगे, पूरे में से कॉमन आना चाहिए, नहीं तो ये पूरा एक है ना, ये पूरा एक ही है ना, क्या बोले, नहीं ले सकते हैं, ऐसे कैसे कॉमन लेंगे, ये अलग है, ये दोनों मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में नहीं, ये पूरा एक है, ये एक है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2x, यहां से कुछ कॉमन ले रहे हैं पूरे में से, तो तभी कॉमन ले सकते हैं। मैथमेटिक्स का रूल अपने हिसाब से नहीं बनाना है, ठीक है। हाँ आप यहाँ पे ये कर सकते हो, ध्यान दो, यहाँ पे एक काम कर सकते हो आप, इसको x प्लस वाई का माइनस रूट अंडर, ठीक है, उसका, तो यहां से आपको मिल जाएगा x प्लस वाई माइनस रूट अंडर 2xy, और x प्लस वाई प्लस रूट अंडर 2xy, ये ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा, इसको ऐसे लिख सकते हो, बाकी उसको ऐसे लिख दो,
क्या बोले? ठीक, यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते आप, यहाँ पे देखे थे वैसे लिखने कोई मतलब नहीं है, हो गया, बहुत फैक्टराइज हो गया है। ठीक है, क्या बोले? हाँ, समझ गए। अब है लास्ट क्वेश्चन, यहीं पे नहीं, थोड़ा सा हो सकता है तो और कर लेंगे। बुक में आंसर दिया है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस रूट अंडर टू एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस रूट टू एक्स वाई, और एक दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि इसको ये जस के तस रख लिया है बुक में, इसको क्या कर लिया जस के, यानी बुक के हिसाब से चले तो ये दोनों और ये पूरा क्रियाक्रम क्या हो जाएगा यहाँ से खत्म। इसके जगह मात्र क्या लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस, हम चाहे तो इसको बढ़ा चढ़ा के भी लिख सकते हैं, ठीक है, समझे क्या हुआ? नहीं नहीं, बुक ने क्या किया, ध्यान दो, बुक ने क्या किया है ना, यहां तक ठीक है, इसको जस के तस लिया, इसको ऐसे लिखा और इसको ऐसे लिखा, ये वाला जो पूरा पोर्शन है ना बुक ने स्किप कर दिया है। चलिए, बाद में कि जितना आपको क्या आता है उसको और डिटेल में ब्रेक करना, उतना क्या देगा, कम देगा नहीं, जितना आप चीजों को डिटेलिंग में लिख सकते हैं उतना क्या है आपके लिए बेहतर है, अच्छा है, बढ़िया है, सुंदर है, ठीक। चलो अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, अब आपका लास्ट क्वेश्चन लिखा जाएगा, उसके बाद आप लोग का 40 क्वेश्चन लिखा जाएगा, बनाइएगा तो है नहीं, नहीं आप लोग, ये आज 40वां वीडियो चला जाएगा मैथ्स का, ये 2 पार्ट तक देखा है, 3 पार्ट तक, चलो तो कितना 25, ये 5 तक देखा है, 6 तक, 13 तक, 14, बाप रे 14 तक, आप 25 तक, सही में क्वेश्चन वोश्चन तक भी नहीं बनाए होंगे बुक से आप, 8, 6, 13, 13 पहुंच गए, 13 नहीं बोल कैसे रहे गर्व से, 13, 14, 40 हो गया है, कम से कम बोलना चाहिए 36, 37, 38, पता है तो क्या, कब पढ़ोगे, एग्जाम खत्म होने के बाद, कब हैं, खाक पर हो गए, ये अभी बोलने वाला कितने से बोल रहे हो, वो लोग तो शुरू भी किया कि नहीं किया, शुरू भी नहीं किया वो लोग, वो तो स्टार्ट में थे, बस ऊपर में मैथ्स लिखा है हेडिंग, नया कॉपी खरीदा ऊपर में मैथ हेडिंग लिखा है, उसके बाद फिर कॉपी खोला भी नहीं। चलो छोड़ो, आप लोग से अपेक्षा करना है व्यर्थ है नहीं, कुल मिला के मैं अपना काम करता हूँ, पढ़ना है 29, पूरा मिला के 100 कितना 73, 74 वीडियो अपलोड हो चुका है, आधा कैसे है, 36
मैथ्स में 40 वीडियो है, शॉर्ट्स है मैथ्स में 40 को। चलो लास्ट देखो, अब लास्ट वाला कतई आसान है, कतई आसान। नहीं देख के बना दोगे, देख के। 7 करोड़। इससे आसान क्वेश्चन मैथ्स के इतिहास में कभी नहीं पूछा गया था। ये मजाक नहीं कर रहे हैं, तो ये आसान नहीं है, हैं? ए इसका मैंने 20 कर तो दिया हुआ है। हरकत नहीं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस, खत्म। इसको क्या कर दोगे, 3x, नहीं 3x प्लस एलसीएम 2 3 का 6, 2 माइनस 3 तो क्या हो जाएगा, -1, है ना? ये बाबू कितना हो जाएगा, x प्लस 5/6। ठीक ना? 16 क्वेश्चन समाप्त। अब आपका 40 क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ। ये पूरा पार्ट क्या कर देता हूँ, ये छोड़ के ये भी इरेज कर देता हूँ, नहीं ताकि 40 क्वेश्चन धरा क्या हो जाए, लिखा जाए। नहीं तो यही क्या है, 40 क्वेश्चन जो आप लोगों को बनाना है। ठीक है, दिख रहा है अच्छे से? ऐसा नहीं कर रहा है कुछ भी प्रॉपर। चलिए समझा गया इतना। अगेन ध्यान दीजिए, समझिए क्या था आपका डॉट, माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक, ये था ना? चलो माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, ये -1 या 1 का स्क्वायर क्या होता है, समझा गया? यानी माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखिए, बात क्या है? ठीक, क्लियर डॉट। चलो चलिए हम आगे बढ़ते हैं फिर से। अब फिर से हम क्या करेंगे, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 क्वेश्चन मैं करूंगा, बदले में 66 क्वेश्चन आप लोग करना है। 66, ठीक है, 22 में 66 आप। हाँ तो हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं। 22 में 66 आप। अरे और है, कहाँ मैं मना कर रहा हूँ, अभी चलिए ना धीरे धीरे। क्या 22 नहीं बताऊंगा, 66 आपको बनाना है। चलिए समझा गया, 22 मैं बताऊंगा
66 आपको बताना नहीं, बनाना है 3 गुना। क्या नहीं, क्या नहीं नहीं, अभी तो बैच भी नहीं हो पाएगा शायद, जितना हो पाएगा देखते हैं, ठीक है। तो ये आपको अगले दिन मिलेगा 66 क्वेश्चन। ध्यान दो, समझो बाबू, ध्यान दो। मान लीजिए क्या है, एक फैक्टर है एक्स प्लस, दूसरा फैक्टर क्या है एक्स प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर पी प्लस क्यू एक्स प्लस पी क्यू, यही आएगा ना। कितने दफा कर चुके हैं ये, एक्स स्क्वायर पी प्लस क्यू एक्स प्लस पी क्यू, यही आएगा ना मल्टीप्लाई करने पे। अगर मैं इसको लिख सकता हूं ऐसा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है या ना, ऐसा लिख सकता हूं इसे। यहाँ बी का वैल्यू क्या है, और सी का वैल्यू क्या है। आप करेंगे कैसे, ध्यान दो, क्वेश्चन समझो, समझो, ध्यान दो, ध्यान ध्यान ध्यान। एक फैक्टर क्या है एक्स प्लस पी, दूसरा क्या है एक्स प्लस क्यू, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स 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 स्क्वायर एक्स इंटू क्यू एक्स क्यू एक्स, पी इंटू एक्स पी एक्स, तो एक्स कॉमन ले ली तो पी प्लस क्यू, और पी इंटू क्यू पी क्यू। फिर से एक्स इंटू एक्स, ऐसा तो नहीं सोच रहे हो कि नहीं किसी तरीके आज का टाइम बीत जाए, हैं? चलो, एक्स इंटू एक्स, एक्स इंटू क्यू क्यू एक्स, पी इंटू एक्स पी एक्स, पी इंटू क्यू पी क्यू। अब क्या समझोगे, तो हो गया, टाइम लग गया जितना एक्स्ट्रा लगना था। क्या कॉमन लोगे बताओ, नहीं ये थोड़ा एक्सटेंडर फॉर्म में आएगा ना, एक्स स्क्वायर एक जगह, एक्स एक जगह, कांस्टेंट एक जगह, है कि नहीं, समझ में आ रहा है। अब एक क्वेश्चन से बताता हूं कि कैसे सॉल्व करना, ठीक है। एक क्वेश्चन समझिए, फिर देखिएगा समझ में आ जाएगा कैसे सॉल्व करना, ठीक है ना, बेसिक आइडिया क्लियर हो जाएगा। ध्यान दो, पहला क्वेश्चन ध्यान से समझना। तो क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। ये हमारा क्या है, बी, बी बराबर कितना है बाबू, और ये हमारा क्या है, मैं बी को ऐसे लिख सकता हूं, तो ये ऐसे लिखा जाएगा, यानी जोड़ के 9 आ रहा है, गुना करके कितना आ रहा है 18। ध्यान दो, तो दो फैक्टर क्या हो गया, फिर से समझो, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, यहां से ये यहां तक समझ में आया। मैंने इसको बी देखा और ये है सी, मैंने कहा बी में क्या करूं कि जो बी में जोड़ क्या है वही सी में क्या करके आ जाए, मल्टीप्लाई करके, नहीं तो 6 3 9 आ गया, 6 3 18, बस यहाँ भी तो वही चीज था। तो बस लिख दिए, दोनों को जोड़ के और दोनों गुना करने पे क्या आ रहा था, बी और सी, बी यहाँ पे था, सी यहाँ पे था। ये कहां से आया था, अगर एक एक्स प्लस पी हो, एक एक्स प्लस क्यू हो, तो एक्स प्लस पी है, दूसरा एक्स प्लस क्यू। अब इससे ही मान लीजिए समझ में नहीं आया, मान लीजिए किसी समझ में नहीं आया तो आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। अगला देखो, अगला देखो, फोकस इस पे रखना है कि यहाँ जो क्या करने पे आ जाए, जोड़ने घटाने पे, वही यहाँ पे क्या करने पे आ जाए, मल्टीप्लाई करने पे, तब बन जाएगा। ध्यान दो, देखो दूसरा देखो, थोड़ा सा अलग अलग है, थोड़ा सा बस क्या लगाना है, बुद्धि।
हाँ और क्या, एक्स स्क्वायर फैक्टराइज तो करना है, -24, ठीक है, समझ रहे हैं, हाँ या ना। अब देखो कैसे लाओगे, ये आपका क्या है b, तो b बराबर क्या आ गया बाबू, c बराबर कितना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो जोड़ क्या आएगा, यहाँ पे गुना करके आना चाहिए, बताओ यहाँ पे क्या लिखें, यहाँ पे जोड़ घटा क्या आएगा, ये यहाँ पे वही चीज गुना करके ये आना चाहिए, बताओ क्या लिखें, 8 - 3 और 8 × -3, नहीं 8 त्रिक प्लस माइनस 8 में 3 गया, इसको ऐसे लिख सकते हो 8 + -3। अब देखो दिख रहा है कुछ, p q, तो दो फैक्टर क्या होगा, यही तो देखना है, हाँ यहाँ पे क्या करके आना चाहिए, जो यहाँ पे ऐसा लिखना है कि गुना करने या सॉरी घटाने या जोड़ने पे ये आ जाए, और उसी को यहाँ पे गुना करने पे ये आ जाए, बस बीच में प्लस साइन माइनस है तो अलग कर दो, माइनस है तो ब्रैकेट में लिखो, एक बच जाएगा p, दूसरा बन जाएगा q, x + p x - x + q, यही क्या होगा आपका दो फैक्टर, समझ में आया। अब आशा करते हैं अगला आप लोग बताइएगा, नहीं बताएंगे, बताइए b क्या है यहाँ पे, -4, c क्या है -21, बताओ बिल्कुल सही, -7 + 3 -7 × 3, तो ये हमारा p हमारा q, तो एक फैक्टर क्या होगा x - 7 और एक फैक्टर क्या होगा, नहीं समझ में आया इतना, ये वाला पार्ट इरेज कर दूं, देखो बाबू अगला है x² प्लस 5√3x + 12, तो यहाँ b है आपका 5√3 और c है 12, बताओ क्या करें, बताओ क्या करें, यहाँ पे दो नंबर लिखना है कि जोड़ने घटाने पे ही आ जाए, वही दोनों को गुना करने पे ही आ जाए, यही बात है ना, और बस वही एक में क्या लिख देना, x + वो और x + वो, अब माइनस का साइन है तो x - वो और x + वो, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, इसको लिख सकते हैं 4√3 + √3, 4 एकान 3 √3 3, तो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा ना, कि नहीं आएगा, √3 × √3 3 हो जाएगा ना, 4√3 + 1√3 5√3, 4 1 जा 4, √3 × √3 3, हो गया ना, दोनों के सामने प्लस साइन है ना, तो एक क्या हो गया x + 4√3, बस ऐसे ही तो है, समझ गए। अगला देखो, क्या ऐसा बहुत मुश्किल है, नहीं ना, चलो बताओ,
बी कितना है आपका 3√3 और सी है -30। बताओ बोलो। नहीं हो रहा है, बताओ बताओ। 5√3 - 2√3 समझाया? तो क्या होगा, एक x + 5√3 x - 2√3। नहीं, ये पहले बताए हैं कि नहीं, √3 × √3 3 होता है, हाँ ना। इसीलिए बोलते हैं हर लेक्चर देखो, क्वेश्चन बनाओ, खूब सारा डॉट पूछो, तब जाके बात समझ में आएगी। चलो, ये समझ में आ गया? चलो, अब आते हैं किस पे, अगले क्वेश्चन पे। अगला क्या बाबू, P + Q का होल स्क्वायर -20 P + Q -125। ठीक, अब देखो, अब घबराना नहीं है, घबराना। P + Q को क्या मान लो, अब क्वेश्चन आपके लिए अच्छा हो गया ना। मतलब कुछ भी है, कुछ भी। P+ ऐसा कभी आया ना, P + Q क्या मान लो, x। अब इस रूप में आ गया। अब देखो, अब B कितना है -20 और C कितना है -125। अब बताओ, -25 + 5 -25 × 5। अब ध्यान दो, तो यहां से क्या आया, x माइनस इंटू एक्स प्लस, एक्चुअली में x था क्या, x की क्या रख दो, हो गया, सुनिए बात। चलो, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, कुछ क्वेश्चन तो आदि हो जाएगा। पांच नहीं हुआ है, 6 क्वेश्चन हो चुका है, अब 7वां करेंगे। ध्यान दो, क्वेश्चन है a⁴ + 4a² + 3। बताओ क्या किया जाए। आप जो घबराना नहीं है, a² बराबर क्या ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, x² + 4x + 3। तो b बराबर क्या हो गया आपका 4, c बराबर 1। तो बताओ क्या होगा, समझ गए तो। अब 3 + 1 3 × 1
एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस, यहाँ पे एक्स क्या था हमारा, ए स्क्वायर ना, तो ए स्क्वायर प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस 1 हो गया। चलो ये समझ में आया? दो बार 3 बार समझा देंगे। ए की पावर 4 प्लस 4 ए स्क्वायर प्लस 3, अब मान लो ए स्क्वायर से दिमाग घबरा रहा है, तो ए स्क्वायर को क्या मान लो, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, बी बराबर 4, सी बराबर 3, 3 प्लस 1 3 इंटू 1, बस। चलिए फिलहाल आज की क्लास में क्या रखते हैं, यहीं तक। आगे क्वेश्चन कब देखेंगे, अगले क्लास में, ठीक है, चलिए।